वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा प्रीवियस लेक्चर में ये कंप्लीट हो गया था आयाम विभाजन के द्वारा और तरंगाग्र विभाजन के द्वारा। इसके बाद हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत है, तरंगिका का सिद्धांत। तो हेडिंग डालें, हेडिंग डालो तरंगाग्र, तरंगाग्र, तरंगाग्र का संचरण, तरंगाग्र, तरंगाग्र का संचरण एवं हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, एवं हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये एडिट डाल दो। तो तरंगाग्र, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, वेव फ्रंट किसे कहेंगे। कोई भी एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, उससे प्रकाश की जो किरणें निकल रही हैं, तो जहां पर जो किरणें हैं, रे हैं, वो समान कला में पहुंच रही हैं। जैसे कि यहाँ है, इस बिंदु से ये वाली किरण निकली, ये इस तरह से कला में पहुंच रही है, ये वाली भी यहाँ पर इस कला में पहुंच रही है, यानी एक चक्र पूरा हो रहा है। यहाँ पर भी होगी, तो इस तरह से इन बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा, इन सभी बिंदुओं को हमने मिलाया है यहाँ पर, इन बिंदुओं का बिंदु पथ ही तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, कि उन बिंदुओं का बिंदु पथ जहां पर जो तरंगें समान कला में पहुंचती हैं, उन बिंदुओं का बिंदु पथ ही क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। तो बिंदुवत स्रोत के लिए क्या हो सकता है, एक गोला, कोई भी आर रेडियस का एक गोला है, वो वेव फ्रंट होता है, तो इसका पूरा भाग नहीं दिखाया जाता। इस तरह से हम जो तरंगे हैं उनको दिखाते हैं। ये क्या है, तरंगाग्र। जहां पर जो तरंगे हैं वो समान कला में पहुंचेंगी, तरंगाग्र कहलाएगा। तो लिखें इसमें, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण एवं विवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। हाइगेन ने तरंगों के संचरण के लिए एक सार्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। हाइगेन ने तरंगों के संचरण के लिए एक सार्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, ईथर की कल्पना की। हेडिंग डाल देना तरंगाग्र, इसके बाद हेडिंग डाल देना तरंगाग्र। और लिखें इसमें, किसी प्रकाश स्रोत के लिए उन बिंदुओं का बिंदुपथ, किसी प्रकाश स्रोत के लिए उन बिंदुओं का बिंदुपथ जहां तरंगें समान कला में पहुंचती हैं, किसी प्रकाश स्रोत के लिए उन बिंदुओं का बिंदुपथ जहां तरंगें समान कला में पहुंचती हैं, तरंगाग्र कहलाता है। फर्स्ट डाल देना तरंगाग्र कैसा हो सकता है। देखिए, अगर बिंदुवत स्रोत है तो उसके लिए इस तरह से गोली तरंगाग्र होगा, पूरा कवर करेगा, उसमें तरंगें समान कला में पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी प्रकाश स्रोत इस तरह से है, रेखिक रूप से है, तो इससे जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, तो उसकी चारों ओर, जैसे कि प्रकाश का किरण इस तरह से रेखिक रूप में रखा हुआ है, तो जहां पर तरंगें समान कला में पहुंचेंगी वो क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, एक बेलन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये सिलेंडर होगा, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहाँ पर इस तरह से समान कला में पहुंचेंगी। इस तरह से जो तरंगे हैं वो समान कला में, यहाँ पर भी ये एक गोला हो सकता है आर रेडियस का, R1 का, R2 का, R3 का, इस तरह से गोलीय तरंगाग्र है, ये गोलीय तरंगाग्र। और इसके लिए का जब प्रकाश स्रोत कैसा है, ये रेखिक प्रकाश स्रोत है, ये रेखिक प्रकाश स्रोत है। तो रेखिक प्रकाश स्रोत के लिए कैसा होगा, ये बेलनीय तरंगाग्र।
ठीक है। और यदि ये रेखिक प्रकाश स्रोत और बिंदुवत प्रकाश स्रोत, ये बिंदुवत है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत यदि अनंत पर रखे हों, बिंदुवत प्रकाश स्रोत दोनों ही अनंत पर रखे हैं, बिंदुवत और रेखिक प्रकाश स्रोत ये अनंत पर अगर रखे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, देखो कि अनंत से, जैसे कि हमारे जो पृथ्वी है उसकी रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, लेकिन इस तरह से हमें गोलाकार वो इस तरह से दिखाई नहीं देती क्योंकि उसकी रेडियस बहुत अधिक होने के कारण ये सपाट हमें दिखाई देता है, समतल। तो इसी तरह से अगर ये बिंदुवत स्रोत अनंत पर है तो अनंत पर आने की वजह से अनंत रेडियस का क्या बनेगा वहां पर गोला, तो एक तरह से समतल दिखाई देगा। इसी तरह से वहां पर जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वो भी समतल दिखाई देगा। तो अगर कोई भी प्रकाश स्रोत बेलनीय हो या फिर रेखिक हो या बिंदुवत हो, उससे यदि प्रकाश की किरण आ रही है तो उसके लिए तरंगाग्र जो होगा वो कैसा होगा, समतल तरंगाग्र। कैसा होगा वो, समतल तरंगाग्र, इस तरह से, ठीक है। इसमें से होकर प्रकाश की किरणें इस तरह से निकलेंगी समतल तरंगाग्र में से, ठीक है। लिखें तो इसमें फर्स्ट डाल देना गोलीय तरंगाग्र, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो उसके लिए तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होगा। यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो उसके लिए तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होगा। उस चित्र को बना दो गोलीय तरंगाग्र वाले को, इसको सेकंड डालो बेलनीय तरंगाग्र, देखें इसमें यदि प्रकाश स्रोत रेखिक रूप में है, यदि प्रकाश स्रोत रेखिक रूप में है तब उसके लिए तरंगाग्र बेलनीय तरंगाग्र होगा, तब उसके लिए तरंगाग्र बेलनीय तरंगाग्र होगा। और इस वाले चित्र को बनाओ बेलनीय तरंगाग्र वाले को, रेखिक प्रकाश स्रोत है, सी पॉइंट डालो इसमें समतल तरंगाग्र, देखना समतल तरंगाग्र में यदि बिंदुवत अथवा रेखिक स्रोत, जब यदि बिंदुवत अथवा रेखिक प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर हैं तब गोलीय तरंगाग्र एवं बेलनीय तरंगाग्र ही समतल तरंगाग्र की भांति व्यवहार करते हैं। गोलीय तरंगाग्र एवं बेलनीय तरंगाग्र ही समतल तरंगाग्र की भांति व्यवहार करते हैं। इसको बना दो समतल तरंगाग्र को कि प्रकाश स्रोत है, बिंदुवत है,
इस तरह से रखा हुआ है, तो उसमें से जो किरणें निकलेंगी उसके लिए जो पृष्ठ होगा वो एक तरह से समतल ही कहलाएगा। गोलीय पृष्ठ भी समतल दिखाई देगा और बेलनीय पृष्ठ भी समतल दिखाई देगा, इसलिए उसको बोल देंगे हम समतल तरंगाग्र। तो हाइगेन, ये तो तरंगाग्र हो गया। तरंगाग्र किस तरह से संचलित होगी, वो इस तरह से हो रही है वेव के रूप में एक तरह से। और द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है उसे देखें। द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में क्या है कि एक बिंदुवत स्रोत है, उससे इस तरह से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं गोलीय तरंगाग्र के रूप में। तो गोलीय तरंगाग्र का जो प्रतीक बिंदु है, जैसे इस गोलीय तरंगाग्र का प्रतीक बिंदु है, वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। जैसे कि इससे किरणें निकली हैं, समान कला में यहाँ पर पहुंच रही हैं, दूसरे समान कला में यहाँ पर पहुंच रही है, इस तरह से समान कला में पहुंच रही है। तो यहाँ पर इस जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र का प्रतीक बिंदु भी एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। मतलब इससे भी जो किरणें निकलेंगी उनसे भी प्रकाश की किरणें इस तरह से समान रूप से निकलेंगी। इस तरह से बना सकते हो आप कि इससे निकल रही है, तो इस तरह से इसके लिए भी गोलीय तरंगाग्र होगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। इस तरह से इसके लिए भी गोलीय तरंगाग्र होगा। यहां पर इस तरह से प्रत्येक बिंदु जो प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर रहा है उसको भी हम द्वितीयक स्रोत की भांति मान सकते हैं। तो ये भी द्वितीयक स्रोत की भांति क्या करेगा, यहाँ पर व्यवहार करेगा। प्रत्येक बिंदु इसका तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, इस तरह से इसको बना सकते हैं। बनाओ इसको। लिखना इसमें चित्र को बनाने के बाद, हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार, हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत के लिए, किसी भी प्रकाश स्रोत के लिए उसके तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, उसके तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो तरंगाग्र उसका प्रत्येक बिंदु भी एक नए स्रोत की भांति वहां पर व्यवहार करेगा। ये यहां तक कंप्लीट हो गया तरंगाग्र। इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।